हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास की करनी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर करेंगे, बहुत ही काम की चीज़ है वो। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास का पहला और दूसरा पद में से कोई भी पद जो है आपका प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बहुब्रीहि समास आपका वीणा पानी। ठीक है, वीणा पानी यानी कि वीणा है पानी में जिसके अर्थात यहाँ पे सरस्वती माता की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 77 नंबर, कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास है, बताइए कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास का है। तो कर्मधारय समास का शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे साथियों, पराधीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, पराधीन में आपका यानी कि पराधीन यानी कि इसका अर्थ होता है पर के अधीन। ठीक है, पराधीन यानी पर के अधीन, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें आपका विभक्ति के का लोप है। ठीक है, नीलगाय, प्रिय सखा, पीताम्बर, ये सभी आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है, जिसमें आपका विशेष और विशेषण का उपभेद होता है, उपमान और उपमेय का। ठीक है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा आपका तत्पुरुष समास है। तो देखिए, तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो आशातीत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आशातीत आपका क्या बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष समास का हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, आशातीत में आपका संबंध तत्पुरुष समास है, जिसके कारक विभक्ति की का लोप किया गया है। ठीक है, आशातीत यानी कि आशा की तीत। ठीक है, अतीत की आशा। ठीक है, आशातीत यानी कि अतीत की आशा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 79 नंबर, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान के लिए, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों लाभकारी। ठीक है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। चलिए, लाभकारी का अर्थ होता है फायदेमंद। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित क्या देगा, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए वाक्यों को पढ़कर उस खंड का चयन करिए व्याकरण अथवा ज्ञान शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो, यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं हो, उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। चलिए, 80 नंबर आपके सामने दिया गया है, इसमें से बताएंगे। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। देखिए, वक्ष पर सांप लौटने लगे के स्थान पर सीने पर सांप लौटने लगे होगा। ठीक है, वक्ष पर सांप लौटने लगे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सीने पर सांप लौटने लगे आपका मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 81, बेटी तो पराये का धन होती है। ठीक है, बेटी तो पराये की जगह क्या हो जाएगा, पराया धन होती है। ठीक है, पराये का नहीं होती, पराया धन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पराया मतलब किसी और का। ठीक है, लेकिन पराया यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में पराये का की जगह आपका हो जाएगा पराया, पराया। ठीक है, बेटी तो पराया धन होती है। ठीक है, चलिए,
इसमें क्या है आपके वचन संबंधी अशुद्धि दी गई। अगला क्वेश्चन आपका 82 82 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे। तो उन्नतशील के स्थान पर आपका हो जाएगा, क्या होगा, सफल रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उन्नतशील रहोगे के स्थान पर सफल रहोगे का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उन्नतशील के स्थान पर सफल शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, उचित होगा, तथा यह क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर, किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामनाएं का बोध होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों इस इच्छावाचक वाक्य में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इच्छावाचक वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, जैसे कि तुम अपने कार्य में सफल हो, ये हमारी इच्छा है और हमारी मनोकामना है। ठीक है, यानी कि शुभकामना है। अगला क्वेश्चन आपका 84 84 नंबर है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद, चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो चांद का पर्यायवाची आपका सुधांशु हो जाएगा, सुधांशु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुधांशु। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो गया, चांद का होगा सुधांशु। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 85 85 नंबर है, समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या होगा साथियों, चंद्रमा का चांदनी। ठीक है, वैसे तो देखिए चंद्रमा के प्राची आपके क्या क्या होते हैं। चंद्रमा के अन्य समान शब्द आपको हो जाएगा, देखिए शशि। ठीक है, शशि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के अन्य समान शब्द आपका हो जाएगा साथियों, शशि, हिमकर, राकेश, रजनी, हिमांशु, मयंक, विधु। ठीक है, कौमुदी, चांदनी और चंद्रिका ये आपके ज्योत्सना के समानार्थी शब्द। ठीक है, चांदनी, कौमुदी और चंद्रिका ये सभी क्या है, ज्योत्सना के प्राची शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 86 नंबर, प्रज्ञ का विलोम क्या होगा। देखिए प्रज्ञ का विलोम की अगर बात करेंगे तो आपका मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है विद्वान, पंडित, जानकार आदि होता है। ठीक है, और इस शब्द का विलोम आपका मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 87, प्रतिपन्न का विलोम होगा क्या। तो देखिए प्रतिपन्न का अभिप्राय होता है अवगत या तो स्वीकृत या अंगीकृत। ठीक है, तो प्रतिपन्न इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अप्रतिपन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इसका अर्थ है अस्वीकृत, अनावगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 88, जलज का सही विकल्प क्या है। तो जलज का सही विकल्प अगर देखा जाएगा तो जल से जन्म लेने वाला आपका जलज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जल में जन्म लेने वाला आपका जलज कहलाता है। ठीक है, क्लियर सभी को, इसको जलज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर, बनाने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी कि जिसे सब विषय में जानकारी हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, जिसे सब विषय में जानकारी हो आपका सर्वज्ञ हो, जो सब जगह व्याप्त है उसको सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसको बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक विस्तृत हो उसको विस्तारित कहेंगे। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर, नतमस्तक होने का अर्थ क्या होगा। तो नतमस्तक होने का अर्थ होगा सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। पिता से रोहन इतने से रोहन, इसको वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो रोहन इतने सालों बाद माता पिता से मिला, वह उनके सम्मुख क्या हुआ, नतमस्तक हो गया। ठीक है, यानी कि सम्मान किया उनका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 91, खटाई में पड़ जाना। खटाई में पड़ जाना यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित रहना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। राम के पासपोर्ट का पुलिस द्वारा जांच कार्य पूरा न करने से उसका विदेश जाना खटाई में पड़ गया, यानी कि अनिश्चित रहना। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं हो पाना। अगला आपका 92 92 नंबर, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे भटकना। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, मैंने दर दर की खाक छान डाली पर वह कहीं नहीं मिला, यानी कि भटकता रह गया। अगला क्वेश्चन आपका 93,
हवा से बातें करना मुहावरे का हवा का देखिए, हवा से बातें करना आपका हो जाएगा साथियों बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। पीटी उषा अपने प्रतिद्वंदी के सामने हवा सी बातें करती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि बहुत तेज दौड़ती थी। 94 नंबर, बालों की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या? देखिए, बालों की खाल निकालना यानी कि अनाव या अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण, ठीक है, करना। चलिए, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना यानी कि बी वाला विकल्प जो दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरे का आ से हो जाएगा। क्लियर से होगा इसका। री- रीता की तो हर बात में बाल की खाल निकालने की आदत होती है, यानी कि अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ठीक है, क्लियर से होगा इसका। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 95 95, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही है? यहाँ पे गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़ का आत्म प्रशंसा करना गलत है। दूध दूध का धुला होना यानी कि निष्कलंक होना। ठीक है, निष्कलंक होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। दूध का धुला होना यानी कि निष्कलंक होना। चलिए, एक मिनट। दूध का धुला होना, निष्कलंक होना। अच्छा, एक मिनट रुकिए, क्या पूछा गया हमसे? कौन सा युग्म आपका सही नहीं है ना? तो गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़ कर आत्म प्रशंसा करना सही है। ठीक है, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव करना है। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव नहीं करना होगा। ठीक है, मुहावरा एक आंख से देखना का आशय होता है सबको एक समान दृष्टि से देखना, भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना। ठीक है, मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, ये भी आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आपके आचार्य आनंद वर्धन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आचार्य आनंद वर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 97 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीज वपन की। ठीक है, बीज वपन काल की संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीज वपन काल की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन 98 98 नंबर, अति सुदो स्नेह को मारक है किसकी पत्नी है? अति सुदो स्नेह को मारक है किसकी पत्नी है? तो यह जो पत्नी है आपकी घनानंद जी की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अति सुदो स्नेह को मारक है जहां नेकू सयानप बांक नहीं, घनानंद की सुक्ति है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, अगला आपका साथियों क्या देगा है 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल के प्रथम आत्मकथा आत्मकथा अर्ध कथानक की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक आपका हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया तो उसे कहते हैं क्या? बताइए, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले बता चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है क्लास की बारे में जो अपनी राय है नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाइए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।